Hello everybody, and welcome back to a new episode of LLRM series. And this video is all about BPT versus BSc Nursing. मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग कि मैम प्लीज़ इस पर डिटेल वीडियो बनाओ. आई नो मैं थोड़ा सा डिले कर गई, बट इट्स ओके. फाइनली आई एम विद दिस वीडियो. एंड ट्वेल्थ के बाद जो नीट जिनका नहीं हो पाता वो बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं इस दो में कि BPT करे या BSc नर्सिंग करे. बाय द वे मैंने BSc नर्सिंग की हुई है फ्रॉम LRM मेडिकल कॉलेज एंड मैं अभी जस्ट पास आउट हुई हूँ. इन दोनों के ऊपर मैं मतलब कंपैरिजन करने वाली हूँ. एक्चुअली जब मेरा ट्वेल्थ पास आउट हुआ था तो मेरा भी मन था एक बार BPT की तरफ एंड फ्रॉम तिरंतांकर यूनिवर्सिटी TMU. फिर उसके बाद जब मेरे को गवर्नमेंट सीट मिली BSc नर्सिंग के एंड इतने अच्छे कॉलेज की, तो मैंने BPT का ख्याल निकाल दिया दिमाग से. एंड गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को BSc नर्सिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, ज़्यादा अच्छा लगा कैरियर वाइज, तो मैंने वो चूज़ किया. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो बेसिकली BPT इज़ बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एंड BSc नर्सिंग इज़ बैचलर्स ऑफ नर्सिंग. ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग. ठीक है. अब दोनों में क्या चीज़ है, BPT भी 4 ईयर कोर्स है एंड आपका BSc नर्सिंग भी आपका 4 ईयर कोर्स है. ठीक है. अब जो BPT है वो स्किल जॉब है एंड जो आपका BSc नर्सिंग है वो भी एक स्किल बेस्ड जॉब है. बट देखो, जो BPT है ना, BPT में जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल नील के बराबर हैं. ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो ज़्यादा है. ठीक, अगर आप प्राइवेट BSc नर्सिंग करते हो और प्राइवेट BPT करते हो तो वो तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ेगा फीस में. आई थिंक BPT थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, बट गवर्नमेंट वाइज आपको BSc नर्सिंग सस्ती पड़ जाएगी. एंड उसके कॉलेजेस भी हैं, आपको BPT के बहुत कम कॉलेजेस मिलेंगे. ठीक है, और जिनमें आपको सीट्स बड़ी मुश्किल से मिलेगी. एंड फीस जो होगी ना, मतलब फिर जब बहुत कम कॉलेजेस हैं, बहुत कम सीट्स हैं, फीस आपको फिर वहीं थोड़ी बहुत कम मिलेगी. बाकी तो BPT इज़ एक्सपेंसिव देन BSc नर्सिंग. दूसरी चीज़, BPT में इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी आपको BSc नर्सिंग में मिलेगी. BSc नर्सिंग में आप नर्सिंग का स्कोप इस टाइम पे तो बहुत अच्छे लेवल पे ना, आगे बहुत ही अच्छा स्कोप है. ठीक है. अब क्या है, जो BPT है ना, BPT आप करते हो तो उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं है. BSc नर्सिंग में सिक्योरिटी है. उसका रीज़न ये है कि BSc नर्सिंग करके आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लो टीचिंग के लिए एज अ ट्यूटर फ्रेशर, आपको एक डिसेंट सैलरी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहेगी. आप MSc नर्सिंग कर लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके लिए, प्राइवेट से कर लो, आपको एक अच्छा कॉलेज में एक अच्छी ट्यूटर की जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी प्राइवेट में ईजिली. उसके बाद अगर आप BSc नर्सिंग करके आप कितनी वैकेंसीज निकलती हैं एम्स की, RRB की, CHO की, आप इजीली तैयारी करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो. अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, स्टार्टिंग आपकी 75,000 से होगी. BPT में गवर्नमेंट का तो चांस बहुत ही कम है, बहुत कम सीट्स होती हैं किसी किसी हॉस्पिटल में, वो भी संविदा वाली. ठीक है. उसके बाद आपको BPT करके ट्यूटर का भी आपको बहुत कम वो मिलते हैं जो बहुत स्किल्ड होते हैं, इतने कॉलेजेस भी नहीं हैं. MPT का है, BPT करके ट्यूटर के लिए MPT आपकी होनी चाहिए, अच्छे मार्क्स, अच्छी स्किल्स. BSc नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. एक तो BPT और BSc नर्सिंग में कॉलेजेस का ही गवर्नमेंट और प्राइवेट का हो गया. दूसरी चीज़ आपको फिर जॉब के सेक्टर में गवर्नमेंट प्राइवेट का हो गया. तीसरा, BPT के बाद आपको बहुत स्किल्ड होना चाहिए अगर आप ये चाहते हो कि आप BPT में एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट कहलाए जाओ. और MPT, ठीक है, BSc नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है. चौथी चीज़, आपको अगर आप BPT करते हो, आपको ट्यूटर लगना है, आपको MPT करनी पड़ेगी. बहुत कम कॉलेजेस हैं, बहुत मुश्किल से आपको कहीं रिक्रूटमेंट मिलेगी. BSc नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है. अब अगर मैं जेंडर बाइज्ड बात करूँ तो जो BPT है, अगर कोई लड़का है जिसको बहुत इंटरेस्ट है फिजियोथेरेपी में और वो एक बहुत अच्छे से, उसको ये मैं 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ूंगा एंड बहुत अच्छी स्किल्स कर लूँगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो BPT ज़रूर करें, पर अपने स्किल माइंडसेट के ऊपर. ये मत सोचो उसका बहुत स्कोप है एंड ऑल दैट. नहीं, अगर तुम अच्छे से स्किल सीख सकते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो तुम BPT में बहुत अच्छा कमाओगे, बहुत अच्छा. बट अगर तुम एक लड़की हो तो बेशक तुम बहुत अच्छी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, बहुत अच्छी तुमने स्किल्स भी सीखी हैं, फिर भी तुम बॉयज़ के कंपैरिजन नहीं कमा पाओगे, क्योंकि लड़कियों के साथ सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, फैमिलीज़ पसंद नहीं करती हैं, ससुराल वाले पसंद नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत दिक्कत आ जाती है उस फेज़ में लड़कियों के लिए. एंड एज के अकॉर्डिंग उनका एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है, शादी का भी इशू रहता है कि जल्दी शादी कर लो पेरेंट्स का. तो
बीपीटी का करियर बनाने में एक तो टाइम लगता है, ऊपर से लड़कियों के साथ सेफ्टी इश्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए बीएससी नर्सिंग ज़्यादा अच्छी रहती है इन कंपैरिजन टू आपका बीपीटी। बॉयज़ के लिए बीपीटी अच्छा रह जाता है अगर उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो अपने करियर को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग की है तो आई हैव अ सिक्योर करियर, बट अगर मैं बीपीटी करती तो इस टाइम पे मैं सिक्योर नहीं होती। उसके बाद मेरे खुद के एक कज़न चाचा हैं जिन्होंने बीपीटी करी हुई है, खाली बीपीटी की हुई है, बट उन्होंने अपने करियर को कुछ 4-5 साल दिए, उन्होंने जगह जगह हॉस्पिटल्स में ज्वाइन किया, वहाँ से वो काफ़ी स्किल थे तो अच्छी फिजियोथेरेपी करी, नाम बढ़ा, फिर वो घर जाके भी मतलब सर्विसेज दे देते हैं, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में दे देते हैं, बीच में हॉस्पिटल ड्यूटी रहती है। वो मतलब उन्होंने खुद का क्लिनिक भी खोल लिया, उन्होंने मतलब 2-3 साल लगे उनको एक्सपीरियंस गेन करने में, पर अच्छी स्किल्स की वजह से वो पॉपुलैरिटी मिल गई। और ये मतलब जैसे मैं आई बिलोंग फ्रॉम शामली डिस्ट्रिक्ट, तो शामली डिस्ट्रिक्ट एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, फिजियोथेरेपी जितने नहीं होते हैं तो स्कोप वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आजकल ये सबको हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आप मतलब स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं बीपीटी की, तो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब ये ऐसे ऐसे भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो आपको 1 घंटे के 45 मिनट के 3-3 हज़ार चार्ज करेंगे, बट इट ऑल्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि गर्ल्स के लिए तो बीएससी नर्सिंग ज़्यादा अच्छी है, बॉयज़ के लिए भी अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आप अच्छे कॉलेज से बीपीटी करो एंड स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से करो और अपने करियर को टाइम दे सको, तो गो फॉर बीपीटी, otherwise go for BSc nursing. So thanks for watching the video and follow for more.